बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। अगर चीन और भारत के दरमियान में कोई लड़ाई होनी है या जंग होनी है तो यही वो महीना है जिसके अंदर ये लड़ाई छिड़ेगी, क्योंकि इसके बाद उसके इम्कानात बतदरीज कम होते चले जाएंगे। उसकी एक वजह यह है कि अभी अमेरिका के हालात ऐसे हैं कि वो बराह रास्त कोई बड़ी मुदाखलत करने की पोजीशन में नहीं है। नई हुकूमत आने वाली है, पुरानी हुकूमत जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप एहतजाजी सियासत कर रहे हैं। वहाँ की सियासत बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है अमेरिका की। ऐसी सूरत हाल में अगर चीन और भारत के बीच में कोई मार्का होता है, कोई लड़ाई होती है और पाकिस्तान उसमें कूदता है, तो ये लड़ाई फैसला कुन होगी। अभी कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। चाइनीज़ सदर का एक स्टेटमेंट है, बहुत अहम है। दुनिया भर के मीडिया ने रिपोर्ट किया है। क्यों किया है वो आपको बताता हूँ स्टेटमेंट क्या है। दूसरा, भारत ने एक बहुत बड़ा काम किया है दिफाई नुक्ता नज़र से, और ये वो काम है जो इस लड़ाई को किसी और लेवल तक ले जा सकता है। या भारत की फ़ौज अपने आप पे इन्हिसार नहीं कर रही और उन्होंने एक स्पेशल स्टेप उठाया है, वो भी आपको बताता हूँ। तीसरा चीज़ जो है वो उससे आगाज़ कर लेते हैं कि चाइना ने अपने टैंक्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बिल आखिर पहुँचा दिए हैं। देखिए, चाइना ने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, जगह बनाई थी, अपना एयर डिफेंस सिस्टम लेकर गया था, अपनी मिसाइल साइट्स वहाँ पे बनाई थी, अपना जो फ्रंट लाइन सोल्जर था उनको तगड़ा किया था, नई टेक्नोलॉजी, नए हथियार दिए थे। यूएवीज़ को, जिनको आप कहते हैं कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या ड्रोन्स, वो वहाँ पे पहुँचाए थे। अपनी एयरफोर्स को तगड़ा किया था, एक्सरसाइजेस की थी। ये सारा काम करने के बाद अपनी आर्टिलरी को वहाँ पे पहुँचाया, डिपोज बनाया। अब फाइनली वो अपने टैंक्स को लेकर वहाँ पहुँच गए हैं। टैंक्स जो है उनको वहाँ ले जाने का मकसद ये है कि जब आप फॉरवर्ड मूव कर रहे होते हैं, जब आप बॉर्डर क्रॉस करके आगे की तरफ मूव करते हैं, तो आपके साथ बतौर मोर्चा जो चीज़ मूव कर रही होती है आपके फ़ौज के साथ, वो टैंक होता है। अगर आपके अंदर फ़िज़ाई बर्तरी आपके पास मौजूद है, यानी हवा में अगर आप तगड़े हैं, तो ज़मीन पे आपका टैंक ज़बरदस्त काम करता है। लेकिन अगर आपके पास फ़िज़ाई बर्तरी नहीं है तो फिर ज़मीन पर आपका टैंक किसी काम नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे टैंक भी ड्रोन्स का मुकाबला नहीं कर सकते, मिलकर भी नहीं कर सकते। बहुत सारे टैंक मिलकर भी फ़िज़ाई ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, हवाई जहाज़ का, लड़ाका तैयारों का मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा टैंक ज़मीन पे तभी इफ़ेक्टिव होता है जब हवा के अंदर आपकी बालादस्ती हो। यानी आखिरी हथियारों के तौर पर भी अगर समझा जाए तो चीन ने अपने टैंक्स तक पहुंचा दिए हैं। तो पीपल लिबरेशन आर्मी की ये तैयारी है और वो मुकम्मल है। और ये उस वक्त तैयारी हो रही है जब चाइनीज़ सदर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट छपा है, ये वॉइस इंडिया ने छापा, न्यूज़ 18 ने छापा, बिजनेस टुडे ने छापा, याहू न्यूज़ ने छापा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा, टाइम्स नाउ न्यूज़ ने छापा, और दुनिया भर के जो अखबारात हैं अमेरिका के, यूरोप के, उन्होंने भी इसको छापा है। जहाँ से मैंने पढ़ा मैंने आपको बताया। अब ये स्टेटमेंट कमोबेश एक ही तरह का है जो छापा गया है। उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक्चुअली चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने शी जिनपिंग ने एक अहम तरीन अलर्ट जारी किया है अपनी फ़ौज के लिए। और वो अलर्ट क्यों जारी किया और उसमें उन्होंने क्या कहा? फ़ौज को उन्होंने हुक्म दिया है कि हर किस्म के हालात और किसी भी सेकंड लड़ाई के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार रहें। जो जुमले उन्होंने इस्तेमाल किए ना, वो बड़े ख़ास हैं। और उन जुमलों की बुनत की वजह से, जिस अंदाज में शी जिनपिंग ने ये स्टेटमेंट जारी किया है, उन जुमलों की वजह से इसको इतनी मकबूलियत मिली है और हर जगह पे स्टेटमेंट को छापा गया है। उन्होंने कहा क्या? पीपल्स लिबरेशन आर्मी मस्ट बी रेडी टू एक्ट एट एनी सेकेंड। रिस्पॉन्ड नहीं कहा कि आपने रिस्पॉन्स देना है या रिस्पॉन्ड करना है, ये नहीं कहा। जवाबी हमला करना है, ये भी नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि टू एक्ट एट एनी सेकेंड, किसी भी सेकेंड में एक्ट करने के लिए, अमल करने के लिए, हमला करने के लिए आपने तैयार रहना है। यानी ये चाइनीज सदर अपनी फौज को यह नहीं करता कि जवाबी हमले के लिए तैयार रहो। चीनी सदर अपनी फौज को यह नहीं कह रहे कि आप जवाब देने के लिए तैयार रहें, वापस हमला करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा किसी भी सेकंड अमल करने के लिए तैयार रहें। आपको जो भी ऑर्डर मिले उसके ऊपर आपने फौरन अमल करना है। यानी इससे आपको चाइना की इस वक्त की जो अग्रेशन है उसकी आपको समझ आ जानी चाहिए। और यह पंगा इंडिया ने शुरू किया था। और कैसे शुरू हुआ था? इंडिया और चाइना का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, वहाँ फड्डा क्या है, उसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो करता हूँ थोड़े दिनों में, ताकि तसल्ली के साथ मैं भी इसके ऊपर एक तहकीक कर लूँ
और मेरे देखने वालों को भी उसकी समझ आ जाए। तो उन्होंने कहा कि एक्ट एट एनी सेकेंड एंड शुड रिमेन ऑन फुल टाइम कॉम्बैट रेडीनेस। अब इसका मतलब यह है कि किसी भी सेकंड में अमल करने के लिए तैयार रहना चाहिए और कुल वक्ती जंगी तैयारी पर कायम रहना चाहिए। यानी हर वक्त जंगी तैयारी पर कायम रहें और अपनी ट्रेनिंग, अपनी प्रैक्टिस उसको जारी रखें। उसके बाद का उनका स्टेटमेंट यह है, फ्रंट लाइन फ्रिक्शंस मस्ट बी यूज्ड टू पॉलिश ट्रूप्स कैपेबिलिटीज एंड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज नीड टू इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी। वो कह रहे हैं खासतौर पर जो फ्रंट लाइन पे मौजूद दस्तों की सलाहियतों को तरबियत और मशकों के जरिए से पॉलिश किया जाए और नई टेक्नोलॉजी को हिस्सा बनाया जाए। यानी उन्होंने कहा कि पीएलए को नया जदीद साजो सामान जो उनके लिए बनाया जा रहा है, लगातार बनाया जा रहा है। बहुत सारा जो पहले से बना हुआ वो भी उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सोस्केलेटन सूट्स, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो की है। ये सुपर सोल्जर बन जाता है पहनने के बाद फौजी, उसकी ताकत में कई गुना इजाफा हो जाता है। ये सूट क्या है, किस तरह काम करता है, जानना चाहते हैं तो पीछे मैंने वीडियो की है, उसका लिंक आपको नजर आ रहा है। ये आप जाकर जो है वो वीडियो देख सकते हैं कि एक्सोस्केलेटन सूट क्या है। जदीद तरीन चीज़ें उन्होंने चाइनीज़ फौज को दी हैं। अच्छा, अब वो उनको कहते हैं कि इस्तेमाल में लाया जाए और उन्हें अपनी जंगी हिकमत अमली का आप हिस्सा बनाइए ताकि आप दुश्मन के ऊपर बरतरी रखें। अब ये स्टेटमेंट जारी हुए हैं शी जिनपिंग की जानिब से और उन्होंने अपनी फ़ौज को मुकम्मल तैयारी के लिए कह दिया है कि किसी भी लम्हे आपको कहा जाए तो उसके बाद तैयारी के लिए वक्त ना मांगा जाए। ये ना कहा जाए कि 1 घंटा लगेगा, 1 दिन लगेगा या 3 दिन लगेंगे। इस तरह तैयार रहिए कि आपको हम कहें तो अगले सेकंड के अंदर आप अटैक कर दें, अगले सेकंड के अंदर आप हमला कर दें, अगले सेकंड के अंदर आप जंग शुरू कर दें। इस लेवल के ऊपर लाके चाइनीज सदर अपनी फौज को खड़ा करना चाहते हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान या कोई भी, या भारत की जानिब से भारत की हुकूमत या कोई भी अपनी फ़ौज को ये हुक्म देती है कि आप फ़ौरन अटैक करें, तो फ़ौज को चंद घंटे लगते हैं, बाद औक़ात चंद दिन भी लगते हैं, बाद सूरतों में चंद हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन यहाँ चीनी सदर ये कह रहा है कि हर चीज़ पहुँचा दी है, सारी टेक्नोलॉजी दे दी है, बंदे सारे वहाँ मौजूद हैं, हर किस्म की फैसिलिटी आपके पास है। जब हम कहें तो एक्ट एट एनी सेकेंड, किसी भी सेकंड में आपको कहें तो आपने फ़ौरन अमल करना है। इसलिए ये स्टेटमेंट हर जगह पे छपा है और इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है। और इसके जवाब में भारत ने क्या किया, भारत की तैयारी तो है नहीं जंग की, वहाँ उनको बहुत मार पड़ रही है, सर्दी से मार पड़ रही है, हालात बहुत बुरे हैं, पतले हैं। तो अपनी फ़ौज का मोराल ऊपर लाने के लिए और फ़ौज को ये बताने के लिए कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपको जंग से बचाया जाए। तो जब जंग पे बचाना हो, कमज़ोर मुल्क ने ताकतवर मुल्क को रोकना हो और जंग से बचाना हो, तो वो इस तरह के हथियारों को मैदान में लेकर आता है जो हथियार बड़े खौफनाक होते हैं। मिसाल के तौर पे जो अब भारत ने किया है वो मैं आपको बता देता हूं और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके सामने रखता हूं। अग्नि 5 को तैयार कर लिया भारत ने। ये भारत का सबसे तगड़ा मिसाइल है। ये अग्नि 5 है क्या? ये जी भारत का जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है फौज की, वो इसको डील करती है, उनके कंट्रोल में ये होता है। ये 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का एक मिसाइल है, इसकी इतनी बड़ी कीमत है और इसका जो वज़न है वो 50,000 किलोग्राम है। 17.5 मीटर ये लंबा एक मिसाइल है अग्नि 5, 2 मीटर ये चौड़ा है मिसाइल और ये एक न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाला मिसाइल है। 1500 किलोग्राम तक का ये बारूदी मवाद अपने साथ ले जा सकता है, तबाहकुन मवाद, और रॉकेट के फार्मूला के ऊपर ये बना हुआ है। इसकी रफ्तार बहुत तेज़ है, 29,401 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये उड़ता है। भारत के मुताबिक इसकी जो रेंज है वो 5500 किलोमीटर से 5800 किलोमीटर तक है, लेकिन बाद इतलात के मुताबिक ये इससे भी ज़्यादा दूर तक जा सकता है। लेकिन भारत बताता इसलिए नहीं है कि उससे यूरोप अपने आप को ख़तरे में महसूस करता है। लेकिन ये वो वाहिद भारत का मिसाइल है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा भारत का दूसरा मिसाइल नहीं है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सके। भारत ने इसके कुछ 6-7 तजर्बे किए और इसमें कुछ कामयाब हुए हैं और 5000 किलोमीटर तक का भारत ने पे लगभग तजर्बा किया हुआ है जो कामयाब हुआ भारत का, और इसकी एक्यूरेसी भी ठीक है, मिसाइल तगड़ा है। और आखिरी तजर्बा जो इसको किया वो 10 दिसंबर 2018 को इसका आखिरी तजर्बा किया गया इस हथियार का। तो एक तगड़ा वेपन है जो एटमी सलाहियत का हामिल भी है। अब ये जो इससे पहले अग्नि 3 था इनके पास, वो सिर्फ 3500 किलोमीटर तक जाता है, तो पूरे चाइना को टारगेट नहीं कर सकता।
लेकिन क्या ये मिसाइल चाइना को टारगेट कर सकता है, एक बड़ा सवाल है। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम जो है वो इसको रोक सकता है सिर्फ। यानी इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा है, वो 29,401 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा तेज़ उड़ता है, बहुत तेज़ जाता है ये, बहुत तेज़ जाता है ये। यानी ये अगर इसको यूरोप की तरफ फेंकें तो ये 20 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाएगा, इतना तेज़ है ये। 1 सेकंड के अंदर लगभग 8 किलोमीटर का फासला तय करता है। इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा है, बहुत तेज़ रफ्तार है इसकी। तो ये इसको रोकने के लिए आपको इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम चाहिए होता है, और S-400 जो है वो इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है। यानी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो इसको रोक सकता है, वो S-400 है। यानी रशिया के पास और चाइना के पास, दोनों के पास ये सलाहियत है कि वो भारत के अग्नि 5 मिसाइल को रोक सकते हैं। पाकिस्तान नहीं रोक सकता, लेकिन पाकिस्तान ये जरूर कर सकता है कि जब अग्नि आ रहा हो तो पाकिस्तान यहां से भी 4 मिसाइल भेज दे, क्योंकि 1 के ऊपर 3 की कैपेसिटी तो हमने रखी हुई है, और हमारी जो रेंज है वो भारत के हर कोने तक हम अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास ये सलाहियत मौजूद है। तो पाकिस्तान भारत के हर कोने तक मिसाइल भेज सकता है, और अगर अग्नि आता है तो पाकिस्तान यहाँ से बहुत सारे मिसाइल भेजेगा। ये सारी दुनिया जानती है और भारत भी जानता है। तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी गलती इसलिए नहीं करेगा कि उनको ये पता है कि चाइना ने तो पता नहीं जवाब देना या नहीं देना, पाकिस्तान ने ज़रूर जवाब दे देना है। और इनकी तरफ तो अगर मजाक में भी कोई मिसाइल किया तो वहाँ से मिसाइल आ जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि आपने जो मिसाइल चलाया है उसके अंदर एटम बम आ रहा है या सादा बारूद आ रहा है। तो हम यही सोचेंगे कि ये एटम बम ही आ रहा है, तो हमें जवाब भी फिर उसी ताकत के साथ देना पड़ेगा, उसी शिद्दत के साथ देना पड़ेगा। अब ये जो हथियार है इसको S-400 रोक सकता है, और चाइना के पास भी कुछ एयर डिफेंस सिस्टम है जो इसको रोक सकते हैं। लिहाजा चाइना इतना कमज़ोर नहीं है कि इसका मुकाबला ना कर सके, और रूस भी इतना कमज़ोर नहीं है कि इसका मुकाबला ना कर सके, जबकि पाकिस्तान भी आने वाले वक्त में इस किस्म की एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करना चाहता है जो अग्नि 5 तक को भी रोक सकता हो। अब ये सूरत भारत ने क्यों पैदा की? इसलिए भारत ने ऐसा किया कि भारत को यह लगता है कि चाइना के साथ अगर जंग होती है तो मार बहुत पड़ेगी। जंग को रोकने के लिए उन हथियारों को मैदान में लाया जाए जिससे हम चाइना को डराएं कि अगर जंग होगी तो हम भी तबाह हो जाएंगे, तुम्हें भी तबाह कर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में चाइना को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जो है वो कोई जंगजू कौम नहीं है। भारत अभी पाकिस्तान के साथ जंग छेड़े तो चौथे 5वें दिन भारत में एहतजाज शुरू हो जाएगा, जंग बंद करो, जंग बंद करो। वो इस तरह का मुल्क है। भारत के अंदर जंगी जुनून वैसे तो है मीडिया वगैरह के अंदर, लेकिन लड़ाई वो लड़ नहीं सकते। उनके पास ना शहादत का कॉन्सेप्ट है ना कोई और ऐसी चीज़ें हैं। तो वो लड़ाई में जब उनको नुकसान होगा तो उसको लंबा नहीं कर सकेंगे। उसकी मिसाल ऐसे है कि जब भी जंग हुई भारत भाग के अक़वाम मुत्तहिदा में, अमेरिका में, यूरोप में इधर उधर भागता है। फिर वो जंग को लंबा नहीं करना चाहते, वो जंग से भागते हैं। तो ऐसा मुल्क जिसको मौत से डर लगता है वो ऐसे हथियारों के साथ कभी नहीं खेलेगा जो हथियार खुद एक खुदकुशी का लेवल रखते हैं। भारत कभी भी एटम बम चलाने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि भारत को यह पता है कि अगर हम किसी मुल्क पे एक एटम बम मारेंगे, चाइना पे या पाकिस्तान पे, वो दोनों मुल्क यानी वो भी एटमी ताकत है, तो वो उससे दुगनी रफ्तार से और उससे दुगनी या तिगनी कैपेसिटी के अंदर भारत के ऊपर भी एटम बम मारेंगे। तो भारत मौत से डरने वाला मुल्क जो है वो कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। लेकिन इस हथियार को मैदान में लाने का मतलब ये है कि चाइना को उसी तरह खौफजदा किया जाए जैसे भारत पाकिस्तान से खौफजदा होता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। लेकिन चाइना को इससे खौफजदा होने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पास से एयर डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़े हैं, उनके अपने भी, और रशिया से भी उन्होंने परचेज़ किए हुए हैं। तो ये भारत के लिए एक चैलेंज होगा। अब ये लड़ाई अगर होनी है तो अब होनी है, आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर। इसके बाद इसके इम्कानात कम होते चले जाएंगे और हो सकता है चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाए। यहाँ पाकिस्तान की तरफ से भी लड़ाई की भरपूर तैयारी है, भारत ने भी की है, चाइना ने भी की है। फ़ौजों को इतनी देर तक इतना ज़्यादा हाई अलर्ट रखना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी मुल्क के लिए। तो भारत के ऊपर ये इजाफी बोझ भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।